मंडल ब्राह्मणोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण एक। निद्रा भय शरीर श्रीपं हिंसादितरं तृष्णावर्तं दार्पंकं संसारवार्धि तर्तुं सूक्ष्मार्गं वोलम्ब्य सत्वादि गुणान्ति क्रम्यहतार कमलोकेत है भूमध्ये सच्चिदानंद तेज कोट रूपं तारकं ब्रह्म। अर्थ, निद्रा भय आदि जहाँ जीव जंतु हैं, हिंसा आदि तरंग वाले, तृष्णा रूपी भंवर वाले, स्त्री रूपी पंख वाले, संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करके सत्वादि गुणों को पार करके दोनों भवों के बीच में सतचित आनंद तेज पुंज तारक ब्रह्म का अवलोकन करें। ब्राह्मणं 2। तन्मध्ये जगलीनं तन्नाद बिंदु कलातीतं खंडमंडलम् तत्सगुण सगुण निर्गुण स्वरूपं तत्वेत्ता विमुक्त है। अदावग्नि मंडलम तदुपरि सूर्य मंडलम तन्मध्ये सुधा चंद्र मंडलम तन्मध्ये खंड ब्रह्म तेजो मंडलम तद्विद्युलेखावच्छो शुक्ल भास्वरम तदेव सांभवी लक्षणम तद्दर्शने तिस्रो मूर्तयः अमाप्रतीपत पूर्णिमा चेति निमीलित दर्शन मामा दृष्टि अधोऽर्थो अर्धोन्मीलितं प्रतीपतः सर्वोन्मीलनं पूर्णिमा भवति तल्लक्ष्यं नासाग्रम् तद्भ्यासान्मनः अस्थैर्यं ततो वायोर्तस्थैर्यं तच्चिह्नानि आदौ तारकवद दृश्यते ततो वज्रदर्पणं ततः उपरि पूर्णचन्द्रमण्डलं ततो नवरत्ना प्रभामण्डलं ततो मध्याह्नार्क मण्डलं ततो वह्नि शिखा मण्डलं क्रमाद् दृश्यते तदा पश्चिमाभिमुख प्रकाश स्फटिकधूम्र बिंदुनाद कला नक्षत्र खद्योत दीपनेत सुवर्ण नवरत्नादि प्रभा दृश्यन्ते तदेव प्रणव स्वरूपम्। अर्थ, उस ब्रह्म के अंदर संसार लीन डूबा हुआ है। वह ब्रह्म नाद बिंदु और कला के परे सगुण निर्गुण तथा अखंड मंडल स्वरूप है। इसका जानने वाला विमुक्त होता है। पहले अग्नि मंडल है, इसके ऊपर सूर्य मंडल है, उसके बीच में सुधामय चंद्र मंडल है और उसके मध्य में अखंड ब्रह्म तेज मंडल है। वह शुक्ल बिजली की धार के समान चमकीला है। केवल सांभवी का लक्षण है। उसे देखने के लिए 3 दृष्टियां होती हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा।
आंख बंद कर देखना हमारा दृष्टि है, आधी आंख खोल कर देखना प्रतिपदा, और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा है। उसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए। उसके अभ्यास से मन की स्थिरता आती है, इससे वायु स्थिर होता है। उसके ये चिन्ह है। आरंभ में तारा सा दिखता है। श्री सदगुरु, आरंभ में तारा सा दिखता है, तब हीरा के आईना की तरह दिखता है। उसके बाद पूर्ण चंद्र मंडल दिखलाई देता है। उसके बाद 9 रत्नों का प्रभा मंडल दिखाई देता है। उसके बाद दोपहर का सूर्य मंडल दिखाई देता है। उसके बाद अग्नि शिखा मंडल दिखाई देता है। ये सब क्रम से दिखाई देते हैं। तब पश्चिम की ओर प्रकाश दिखाई देता। पश्चिम का क्या दिखाई पड़ता है श्री सदगुरु? तब पश्चिम की ओर प्रकाश दिखाई देता है। स्फटिक, ध्रुव, धुआं, बिंदु, नाद, कला, तारा, जुगनू, दीपक, नेत्र, सोना और नवरत्न आदि की प्रभा दिखाई देती है। केवल यही प्रणव का स्वरूप है। पंचावस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्यातीता। अर्थ जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य और तुर्यातीत, ये 5 अवस्थाएं हैं। सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। पूर्ण योगी तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करे ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्राह्मणं चार आकाशं परमाकाशं महाकाशं सूर्याकाशं परमाकाशमिति पंचे भवन्ति। बाह्याभ्यन्तरमन्ध कारं यवाकाशं स्वाभयन्तरे कलानल सदृशं पराकाशं। स्वाभयन्तरे परिमित द्युति निभं तत्त्वं महाकाशं। स्वाभयन्तरे सूर्यनिभं सूर्याकाशं। निर्वचनीय ज्योतिः सर्वव्यापकं निरतिशयानंद लक्षणं परमाकाशं। अर्थ 5 आकाश है। आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। बाहर और अंदर जो अंधकारमय हो वह आकाश है। बाहर और अंदर जो कालाग्नि के समान हो उसे पराकाश कहते हैं। बाहर और अंदर अपरिमित तेज के समान तत्व को महाकाश कहते हैं। अंदर और बाहर सूर्य के समान चमक जिसमें है उसे सूर्याकाश कहते हैं। और कथनीय सर्वव्यापक सर्वोत्तम आनंद ज्योति को परमाकाश कहते हैं। ब्राह्मणं 5 अनाहतस्य शब्दस्य तस् शब्दस्य यो ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिरन्तर्गतं मनः। अनाहत शब्द का जो शब्द है, उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति चेतन है और ज्योति के अंदर मन लय को प्राप्त होता है। ब्रह्म बिंदु परिषद शब्दाक्षरं परम ब्रह्म
यस्मिन् छिनेयदक्षरं तद्विद्वानक्षरं ध्यायेति दिच्छेच्छान्तिमात्मने। अर्थ, शब्द और अक्षर पर ब्रह्म है, एक के छीन हो जाने पर अन्य अक्षर आता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करे यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। द्विविद्ये वेदितव्ये तो शब्द ब्रह्म परं च यतः। शब्द ब्रह्मणि निष्णात है परम ब्रह्मादि गच्छति। दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म है और दूसरा पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म है जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।